बकरा ईद की खुशियों के हवाले से हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं। फरिया इदरीस, गरीदा फारूकी, किरण नाज, एक तो वंस अगेन आप तीनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि इन दिनों में मतलब यकीनन बिजी भी बहुत होते हैं। अच्छा, आप हमसे तो पूछ रहे हैं, आप अपनी ईद का बताएं, आपकी ईद कैसे गुजरती है? मेरी ईद जी वो मैं बताता हूँ आपको। अभी तो बल्कि अभी तो बेगम से पूछना चाहिए। नहीं, We should ask your wife, मैं अभी Mrs. बता दूंगा उनको, तो आप वो बता देंगी। सो नहीं के लगता गुजरती है है ज़्यादा। कुछ सी the culprit, तो वो the usual culprit। अच्छा, कुछ ईद पे ये होता है कि चले एक तो सारा दिन की कुर्बानी के गोश्त संभाला, ये किया वो किया, और उसके बाद फिर बड़े स्पेशल किस्म के गेस्ट आ जाते हैं जिनको देख के जो है वो सारा दिन के पसीनों से उस वक्त ज़्यादा पसीना निकल जाता है कि ये कहाँ से अनअनाउंस होता है कभी। मुझे तो गेस्ट से मिलके बहुत मज़ा आता है। मैंने भी थोड़ी सी जो तबीयत है, आई लव टू हैव पीपल एट माई होम, और मुझे ज़्यादा कहीं जाने से ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे से कोई मिलने आ जाए। मैं बिट लेज़ी कि मैं खुद जाऊँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है होस्ट करना। आई नो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन बचपन से मुझे वो ट्रॉली सेट करना, वो टॉयज़ में भी अच्छी सी टेबल स्प्रेड करना, बहुत अच्छा टेबल लगाना, ये आई लव डूइंग इट। सो मैं तो पहले से ट्रॉली और सब कुछ बना के वेट कर रही होती हूँ कि कोई ज़रूर आए, और जो टाइम निकाल के आई ईद पे तो मुझे बहुत खुशी होती है। आई एम रियली रियली हैप्पी। सो आई एम रेडी फॉर अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स। मज़ा आता है, अल्लाह की रहमत होती है बिल्कुल ऐसे। और ईद वाले दिन तो दोबाला हो जाती है खुशियाँ। प्लीज कम ओवर, I would love to have you. You know that, huh? बिल्कुल, अब तो बहुत आप लोग आए सारी जरूर we आए। have to taste your cooking, we have to see your आप hospitality। कुकिंग करें, आप और मेरे घर आए कुकिंग लेके। तो अब तो मैं जा ही नहीं सकता। बकरा और किरण के घर का बकरा, मेरे हाथ की कुकिंग, इनके घर की क्रॉकरी। हाँ, नहीं आपको And the कुकिंग table, में हमारी and the कैसे मिल जाएगी? and the table table, setting. setting of the table and all Look, that। and what would Rita, you do? guess आप क्या करेंगे? I'll be the guest। That unexpected guest, that unwanted, जिसको देख के unexpected the guest। furrows on the brow। Yeah, exactly, yeah। Oh, he again। Oh, he again। नहीं, इस्लामाबाद में तो ईद पे सब लोग चले जाते हैं। मेरी जो पहली ईद होती है वो लाहौर होती है, सो सेकंड ईद इस्लामाबाद की कुर्बानी करनी होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मोस्टली लोग अपनी फैमिली से बिजी होते हैं। आई हैव वेरी लिटिल फैमिली इन इस्लामाबाद, या लाहौर है या कराची है या पेशावर है, तो मुझे होता है कि जो आए तो बहुत खुशी होती है। मैं तो कॉल्स कर करके कह रही होती हूँ आ जाए। ये मेरे पेरेंट्स से पूछा, आपको पता है हम 3 बहनें हैं, मैं लाहौर में पैदा हुई हूँ, मेरी एक बहन कराची में पैदा हुई है और मेरी एक बहन पेशावर में पैदा हुई है। सो बलूचिस्तान में दे जस्ट डिडंट गेट पोस्टेड देयर। वो कहते हैं ना, वो कभी कहते हैं बलूचिस्तान वाले कि हमारे साथ ज्यादती हो जाती है। This is interprovincial harmony। अच्छा चल, कोई रिश्तेदारी रखवा ले वहाँ पे कि चलो उनसे मिलने। ये वैसे सोचना चाहिए इसके ऊपर, ये गलत है, महबूबी का अजाला किया जाए बलूचिस्तान की। ये बात। आपके बच्चे कहाँ पैदा हुए? वो तो गैर मुल्क में पैदा हुआ, बिल्कुल पाकिस्तान से बाहर। दुनिया आप ये रिवायत तोड़ देती फरीदा। मुझे सोचना चाहिए मतलब इट्स इन योर पाम। तो दुनिया अब आपकी अपनी है, सारी दुनिया में बच्चे, चाहे आप अमेरिका में पैदा करें या कहीं भी पैदा करें, अपनी दुनिया है भाई। ये तो पासपोर्ट्स और बाउंड्रीज पता नहीं खरीदा। अच्छा, आपके घर जब मेहमान आते हैं तो फिर यही फीलिंग है, यहाँ आप ये ट्रेडिशन तो नहीं सेट कर दिया फ्री ने कि मैं बहुत खुशी होती है नहीं, हमारे घर तो मुझे भी खुश होना पड़ेगा। नहीं, हमारे घर यूजुअल मेहमान होते हैं जिनका पता होता है कि जब ईद के पहले दिन, और सबसे आप खुश होती हैं, सबसे खुश हो जाते हैं बिकॉज बचपन से देख रहे हैं उन मेहमानों को, उन्हीं कजन्स को, उन्हीं खालाओं को, मतलब आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, वही सब लोग होते हैं। और हमारे यहाँ एक सेट रूल है, मोहल्ले की एक बड़ी वो एक होती है ना, वो जो जबरदस्ती अपने बच्चों को सबको उठा के ले आती है। ऐसे वाला हमारी तरफ नहीं होता है, लेकिन हाँ ये है कि कॉलोनी में आसपास जितने भी लोग हैं सबको मतलब भेजा जाता है। तो होता ही है ना यार। किरण, अब देखे ना, ये मतलब भाई ठीक है, बता दो, कुछ नहीं होता, नाम नहीं बताना, लेकिन एक होती थी आंटी जो जबरदस्ती अपने बच्चों को भी लेके, ऐसी नहीं है तो जबरदस्ती पैदा कर लें ऐसी आंटी नहीं होता है। ये मीठी ईद पे होता है, मेरे घर पे होता था। हाँ, क्यों अम्मी काफी सोशल है, तो वो मोहल्ले की मीठी ईद पे, क्योंकि ईदी मिलती है ऑब्वियसली, तो वो ऑलमोस्ट आंटीज जो है वो अपने बच्चों को लेकर बाजी से मिलवा लें, तो वो फिर अम्मी लेके गड्डी बैठी। अच्छा नहीं, हमारे यहाँ तो छोटी ईद पे, मीठी ईद पे, मतलब अगर आप देने जाते हो बच्चा पार्टी, तो उनको ऑलरेडी मिल जाती है ईदी। वो एग्जैक्टली कोई आंटी इकट्ठे करके बच्चे अपने 10, 12, 8, 9, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1 उनके भी रिश्तेदार आए होते हैं, उनको भी लेके चल पड़ते हैं ना कि जी चलो जरा। नहीं, हमारी तरफ ऐसे कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, मेरी फैमिली में तो बड़ा ये चीज बड़ी क्लियर है कि हमारे डेज जो है वो फिक्स हैं,
और वो पता नहीं कब से मेरे बचपन से शायद फिक्स्ड हैं। तो एक दिन रिश्तेदारों का नहीं कोई रिश्तेदारों का तो कोई वही नहीं है। एक ननियाल का डे है, एक ददियाल का डे है, और अब जब मेरी शादी हो गई तो वो एक ससुराल डे हो गया है। तो एक दिन दावत वहाँ होती है, एक दिन ननियाल में दावत होती है, एक दिन ददियाल में दावत होती है। बल्कि अब क्योंकि हम हस्बैंड के भी ननियाल ददियाल का भी जी 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 मतलब 4 ननियाल ददियाल हो गए, एक आपके, 2 आपके, 2 मेरे हस्बैंड का तो ननियाल वो ददियाल में ही है ना। तो वो ग्रैंड दावत होती है। वो ईद का फर्स्ट डे होता है जो मुझे अपने ससुराल में स्पेंड करना होता है। फिर उसके बाद सेकंड डे मेरे मामू के घर का, लाइक ननियाल का, और थर्ड डे जो है वो मेरे ददियाल का। तो ये तीनों दिन जो है वो बिल्कुल फिक्स है। इनफैक्ट अब तो ये हो रहा है क्योंकि फैमिलीज बढ़ रही हैं, छोटी बहन की भी शादी हो गई, भाई की भी शादी हो गई। तो जब हम इतने दिनों के बाद कराची जाते हैं तो फिर दावतें आ रही होती हैं, और हमारे पास बड़े लिमिटेड डेज होते हैं, 4-5 दिन के लिए गए और उसके बाद वापस, तो कई सारी नाराजगियां वापस लेकर आते हैं। हम सारे कज़न जो छोटे थे ना, टिंग 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 टिंग, सारे एक ही साइज़ के, एक ही एज के, तो वो इतना हल्ला गुल्ला हो जाता था घर के अंदर, ऑल द होल शबैंग वो सब इकट्ठा होता था। प्लस माय ननियाल इज सच अ भरा पूरा ननियाल, माशाल्लाह इतने सारे खालाएं वगैरह, तो सबके डेज जैसे ही बता रही है। तो हमारे यहाँ भी तो फिर मुझे लगता है कि आपकी खाला या आपकी वालदा या आपकी मामी है जो आप सबको लेके किसी के चली जाती होंगी कि शोर काटो बेकार। नहीं, जब सब वही होते थे, we had a joint family system, it was such a beautiful किसी के घर के चलो जरा मतलब जरा नहीं, हम आपस में आप एक दूसरे से फारिग नहीं होते थे। Exactly, so much खालाएं, उनकी cousins, मतलब मेरी माँ की cousins, they're also खालाएं, so we had such a huge extended माशाल्लाह family। अब तो वो टाइम रहा नहीं, अब तो सिर्फ आपके बहन भाई आ जाते हैं। वैसे बड़ा अजीब सा, जब तक मेरे दादा हयात थे उस वक्त ये हमारे लिए जरूरी था कि हम चांद रात पे ही अपने ददियाल चले जाते थे दादा के घर, क्योंकि जरूरी था कि मेरे बाबा अब मेरे बाबा और उनके सारे भाई जो हैं वो दादा के साथ नमाज पढ़ेंगे, ईद की नमाज। तो एग्जैक्टली फिर हमारी ईद भी वहीं पर होती थी, और फिर वो हमारा सेंटर पॉइंट होता था। फिर वहीं से हम ननियाल भी जाते थे, वहीं से कहीं और भी जाते थे। तो ये वाला सिस्टम जो है, that is one thing which is now missing। कोई ईद शो का जबरदस्त वाकया जो आपको लगा हो कि यार ये मतलब, और वो ऑन एयर भी किया हो? मेरे सेट पे ईद शो रिकॉर्डिंग में हमेशा द बलून बर्स्टिंग। Oh yes, Every other 5-10 minutes some balloon has to burst। उसके पीछे एक साइंस है ना, कितनी लाइट्स होती हैं, हीट डेवलप हो रही होती है, ऑफ कोर्स साइंस में बैलून जो है वो फिर हवा जो है वो गर्म होती है। You asked us to tell some funny incidents, so I did, and now you're postmorteming it for like scientific reasons and अच्छा, all ये that। तो फिर अगली दफा प्लान नहीं किया कि बैलून नहीं होने चाहिए, लेकिन बैलून रखती है हमेशा। Killing the fun out of the whole incident narration। लेकिन अभी भी बैलून लाजमी रखती है। Yes, of course। ताकि वो बर्स्ट हो। वैसे अच्छा, कोई स्पॉन्टेनियस चीज मेरे इर्द गिर्द कहीं पे हो ना, तो आई वुड लाइक यू नो कोई एक आध फुट में हवा में चला जाता है। फनी बातें तो नॉर्मल शोज पे भी हो जाती है। मसलन एक दफा मैं अपना शो बिल्कुल करने लगी थी, इंट्रो देख के टर्न किया तो मेरे गेस्ट सो गए थे, सो गए थे और खराटे ले रही, वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, लेकिन वो उनके खराटे की भी आवाजें ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा डिफरेंट था। इट वेंट, और मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे फौरन कहा कि ना जाए उनकी तरफ क्योंकि वो सो चुके हैं, या उनको जगाएं। मैं वापस इधर कोई बातें करना शुरू हुई, फिर एक सिंगल शॉट हुआ, टीम ने आके उनको जगाया। Is he that politician जो अक्सर ऐसे सो जाते थे बातें करते करते? Is he that politician? मुझे बाद में पता चला नहीं, जो पार्लियामेंट में भी सो जाते हैं उनकी तो बस अब नाम नहीं बताएंगे। एक और पॉलिटिशियन है। He is a very respectable senior politician। रिस्पेक्टेबल ही होता है जो प्रोग्राम में सो सकता है। So can you imagine कि इस तरह की बातें हो जाती हैं। एक दफा और ऐसे हुआ कि हमने प्रोग्राम कर रहा था, इट्स अ वेरी फनी इंसिडेंट। हमारे प्रोग्राम में हमने पीटीआई के गेस्ट लिए हुए थे कराची से। इस वक्त जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, राइट, सो दे वर ऑल सीनियर पीपल। तो उनके जो गवर्नर थे वो हमने लिए हुए। पता नहीं मेरे कोऑर्डिनेटर का क्या कसूर हुआ कि उन्होंने शायद एक और गेस्ट को बुक कर लिया था, वो भी पीटीआई के सीनियर मिनिस्टर थे। अब मैं इधर उनसे बात कर रही हूँ और आके शाह साहब सामने बैठ गए। अब कैन यू इमेजिन कि मेरे लिए कितना, एक तो अल्लाह ने छप्पड़ फाड़ के दे दिए गेस्ट, वो अलग बात है, लेकिन 2 पार्टी के सीनियर मेंबर्स आप इकट्ठे नहीं ले सकते। तो और बिल्कुल ऑन एयर जा रहा था, मेरी टीम भी परेशान। एक्चुअली कोई कंफ्यूजन हुई थी कोऑर्डिनेशन में, वो किसी और शो में उन्होंने जाना था जो कि साथी था, वो आके हमारे शो में बैठ गए और हमने कहा हम इनको जाने भी नहीं देंगे, इतना सीनियर गेस्ट। फिर किस तरह मजा आया होगा? फिर हमने आधा उनके साथ कर लिया, आधा प्रोग्राम उनके साथ कर लिया। साइमल्टेनियसली नहीं किया? वो फिर अच्छा नहीं लगता कि एक ही पार्टी के 2 लोग इकट्ठे होते थे। ये भी एक वाकया हो चुका है।
Interesting. I just have the Other balloon than bursting balloon- story. No other किरण, such kind of story आपके at पास तो all. बहुत सारी नहीं, हमने ईद के शो की बात कर दी। ईद के शो पे पता नहीं, याद नहीं है ईद के शोज़ पे। वैसे नॉर्मली तो बहुत कुछ होता रहता है। जैसे अभी रिसेंटली एक पॉलिटिशियन हमारे साथ बैठे हुए थे और लाइव शो जा रहा है और बहुत ही वो फ्लो के साथ बात कर रहे हैं और करते करते एकदम उन्होंने एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत का नाम जो है वो एक स्पोर्ट्स प्लेयर की शख्सियत से मर्ज कर दिया और उन्होंने कहा कि जी सरीना विलियम्स जो हैं उनके साथ ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मुझे एहसास हुआ और मुझे थोड़ी सी हंसी आना शुरू हुई एंड देन मैंने उनको इशारा किया। उसके बाद उनकी एक सांस ऊपर गई और दूसरी सांस नीचे हुई और वो जो उनका फ्लो था वो टूट गया और कहते कहते और उनका वर्ड वहीं रुक गया। और उसके बाद फिर बाकी जितने भी तीनों मेहमान जो स्टूडियो में बैठे हुए थे और उस दिन थे सारे के सारे स्टूडियो में, तो वो सबसे अपने इमोशंस को, अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया एंड देन फाइनली मुझे ब्रेक लेना पड़ा। अगर आपको फिर यह फिल्म बनानी पड़े कोई, लेट्स से मौला जट के कैरेक्टर, मौला जट टाइप मूवी, पंजाबी मूवी मैं खुद से अपनी स्टाइल की बनाऊंगी ना। मैंने सोचा हुआ है मूवी बनाने के बारे में। अगर मुझे बनाना होगा तो आई विल थिंक ऑफ माय ओन कॉन्सेप्ट, माय ओन आइडिया। देयर सो मेनी स्टोरीज दैट नीड टू बी टोल्ड। तो जरूर सोचा जा सकता है कोई इंटरेस्टिंग बनाने की मूवी। कोई मेरा हमेशा से चाहता है पीरियड ड्रामा बनाने का। कौन सा? पीरियड ड्रामा बनाने का। सो इट हैज टू बी लाइक अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, अ लॉट ऑफ फैंटेसी और उसमें Okay, who would you जरूर cast होना then in a चाहिए। period drama? Who would you cast? It depends कि कौन सा ये अब पॉलिटिशियंस में interesting से है। अगर कोई cast करना पड़ जाए तो किस रोल के लिए? हाँ। ये तो अब डिपेंड करता है For the ड्रामा heroine. कैसा है। For the पहले heroine, पूरी who would you फॉर्मेशन cast? बनानी पड़ेगी उसके लिए। ग्राफी फॉर्मेशन होगी। Okay, no, a period drama. Who would you cast as a heroine from एक नहीं among होगी, them? उसमें और काफी एंकर्स में से सारी होंगी। Okay, then हेवन, हाँ। चले गदीजा फारूकी वो भी वन। वाओ, I'm not a politician, भाई। नहीं, हम नहीं अगर एंकर्स में से भी इस cast लेवल के अलावा, number इस two, लेवल के अलावा। इन्होंने कुछ ऐसा कंसीव किया मूवी या ड्रामा जो कि बेसिकली मीडिया पर्संस के ऊपर है, तो उसमें वो अगर हेरोइन कोई लेनी पड़ जाए तो वो कह रही है गरीदा हो सकता है। मैंने वैसे ये नहीं कहा था, मैं तो वैसे कही थी। अच्छा, वैसे भी। दे बोथ वेरी गुड लुकिंग, दे विल बी वेरी गुड ऑन टेलीविजन एंड अच्छी मूवी बनेगी। you so much. So इसलिए are मैंने you? इनके नाम लिए थे, लेकिन जरूरी नहीं है मीडिया what पे kind बनाना। of period पीरियड ड्रामा drama? तो I mean, किसी what kind of फैंटेसी period वर्ल्ड की drama? हो सकती है। इट कुड बी एनीथिंग इंटरेस्टिंग। मतलब प्रोग्राम से That's पहले जब इन्होंने कहा कि आई विल बी द सिंड्रेला इन द शो, तो मुझे वो फिर आइडिया हो नहीं, रहा है कि वो नाउ लाइक मुझे यू नो clarify व्हाट कर काइंड ऑफ देते। थिंग्स शी इज वो- लाइक वो यू नो। मैंने इसलिए मैंने आपको कहा आई नो कि दैट मेरा स्लीपर 12 बजे गुम हो जाएगा fancy और मेरी fairy माँ जूता उठा के खड़ी होगी कि तुम लेट क्यों आए हो। बिल्कुल भी क्रिएटिव और फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है, reality है। इससे अच्छी फीलिंग कोई हो नहीं सकती कि माँ आपकी इंतजार, माँ कोई भी आपका इंतजार जूता करो। लेके खड़ी है। No, सही no बात doubt है। about it. I'm very blessed, गरीदा, मतलब। आप बताओ अगर मूवी बनानी पड़ जाए, लेट्स सपोज ये आपने तो मौला जट वगैरह पंजाबी भी समझती नहीं, हो। मौला जट मैंने ये वाली नहीं देखी। नहीं, ये जो वाली नहीं, latest पुरानी वाली देखी वाली है। मैंने देख रखी है। अच्छा, मैंने तो वो नहीं देखी देखी हुई। बहुत मैंने दोनों मौला नहीं जट तो देखी। वो थी हाँ, basically। but this exactly मौला जट वो वाली थी जो पुरानी मौला, पुरानी जिसमें वाली आपको थी ना। ट्रू कल्चर नजर True आया। culture नजर दिस इज अमेजिंग। आई मीन ये जो नई वाली मौला जट है, इसमें एक्टिंग इज सुपर्ब, द ग्राफिक्स आर Especially, मतलब वो खातून से आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि वो बाकायदा उन शूज में आके मौला जट वाली क्या नाम था उसका? उमैमा नहीं वो लेकिन जो कैरेक्टर का नाम था, मतलब आई डिडंट एक्सपेक्ट, लेकिन बट शी डिड अ वेरी गुड जॉब। तो आपको अगर इसी तरह का मौला जट बनाना पड़े और आज के पॉलिटिशियंस, कभी नहीं सोचा वैसे मैंने। आई एम हैप्पी बीइंग अ जर्नलिस्ट, आई एम हैप्पी बीइंग इन माय ओन स्किन। कभी नहीं सोचा मैंने। अच्छा चले, मैं बना रहा हूँ, मुझे सजेस्ट करें कि मौला जट अगर मैंने लेना है हीरो तो किस पॉलिटिशियन को लूं? मौला जट अगर आपने शेख अफजल मरवत वो पे वाओ, एज मौला जट, एज ए विलन, एज द हीरो, एज अ हीरो। और उसका विलन विलन राना सनाउल्लाह। very nice. I like your casting. ओह माय गॉड। अब And now don't ask about the female cast, please. क्या फिल्म के बगैर No, इसके मैं no, कैसे no, बना no, सकता let's हूँ? not, let's not. अब मैं अंजुमन को तो दोबारा लाने से रहा मरवत के सामने यार। I mean, एक डिग्निटी होती है, मैंने बिल्कुल, I फीमेल agree, I पॉलिटिशियंस के agree. लिए और एक्ट्रेसेस की भी, सबकी dignity. Of course वो तो है। No, I mean I did not mean to say that कि actor, female actors जो काम करते हैं, they have no dignity. I meant to say कि female politicians. एंकर्स में अगर मौला जट लेना हो तो किसको लेंगे? Anchors में अगर मौला जट हीरो लेना हो किसी को, I'll have to think about it. They're all so sophisticated and so I don't think anybody is like nice. Maula Jat. Yeah. सारे I think you could cast Kamran Shahid as Maula Jat hero. वेरी गुड, ओके। और विलन उसका कौन होगा?
अब ये ना कहिएगा कि विलन है ही नहीं कोई। No, villain there must be and there has to be some villain. सोशल मीडिया पे भी जो स्विच कर गए हो उनमें से भी कोई हो सकता है, सो इट डजंट हैव टू बी लाइक इन कोई सिटिंग एंकर ही हो किसी प्रोग्राम का, हो सकता है वो पहले एंकर हो, मीडिया में हो, अब ना हो, मतलब कोई भी। Zamir, you could be the villain. You could be the villain. Why don't you cast yourself in that बहुत Mola सुस्त Jat? आदमी हूँ, विलन तो बहुत एक्टिव होना पड़ता है। अच्छा, विलन का कोई नाम अभी जहन में आ नहीं रहा. Who could be a good villain from वैसे कोई Mola बुरा Jat नहीं मानेगा among कोई the अगर actors? मतलब आप नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. Actually, मैं आपको- मौला जट लेकिन में तो जहन में villain नहीं आ रहा. I wouldn't have mind पुरानी अगर और मुझे नई पैसे मौला अच्छे जट, मिल रहे हैं तो I can act as a villain. मुबश्शिर लुकमान एक बेहतरीन विलन का रोल प्ले कर सकता है। Here we go, नाजरीन, हमारा विलन एंकर्स में मिल गया। फरीदा फारूकी की फिल्म होगी और अगर एंकर्स में से होंगे तो वो अच्छा, आपने ऐसे ही मेरे खाते में डाल दिया. और अगर आप कामरान शाहिद कह रही हैं ना, कामरान शाहिद तो शाहिद बहुत पैसे ज़मीर हैदर के के बजाय हाँ, तो हम मैंने तो मंसूर मान को भी लिया था ना, cast कर पैसे सकते हैं। ज़मीर हैदर के मंसूर अली किरण खान नाज़ की ने हीरो उसने के तौर कास्ट पे इंप्रूव की है, He would be फिल्म को financing हिट it. करने के लिए कास्ट इंप्रूव की है किरण ने। मंसूर भी हो सकते हैं हीरो के तौर पे वैसे, मंसूर अली खान। मंसूर अली खान, हाँ वैसे वाकई यार उसको बड़ी बड़ी मूंछें जिस तरह मौल सुल्तान राय के नकली दिखने में लग भी है जाती ना थोड़े। हाँ, नूरी नथ जो है वो मैंने मूवी नहीं देखी तो मैं अच्छा चलें, पहले मूवी देख लें, फिर आप recommend इसी बात पे कीजिए. एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद मजीद आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे। होपफुली लोग भी इंजॉय करेंगे बिकॉज ऐसा रूप एंकर्स का देखने को कम मिलता है। सो वी एज ए कैजुअल नॉर्मल के वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स,